बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मीडियम वोल्टेज के सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है और हमको कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली सिंगल लाइन डायग्राम इज द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्विच गियर। इसका मतलब ये है कि सिंगल लाइन डायग्राम हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस स्विच गियर में टोटल फीडर्स कितने हैं, इनकमिंग फीडर कौन सा है और कितने हैं, आउटगोइंग फीडर जो है कितने हैं, बस टाई के फीडर कितने हैं, वीएफडी के फीडर कितने हैं, ट्रांसफार्मर के फीडर कितने हैं। इसके साथ साथ जितने भी डिवाइसेस यूज़ हो गए हमारे पास फीडर में, उस डिवाइस को भी आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से डिवाइस हमारे पास स्पेसिफिक फीडर में यूज़ हो गए। ठीक है, अभी अगर आप इस सिंगल लाइन डायग्राम को देखो जो मैंने ओपन करके रखा है, तो ये एरो का निशान जो अपवर्ड की डायरेक्शन में है, ये हमारे पास इनकमिंग फीडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि ये जो फीडर है ये इनकमिंग फीडर है, ये एरो। ये डाउन साइड की जो एरो की डायरेक्शन है ये हमारे पास आउटगोइंग फीडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इधर अगर आप इधर देखो तो हमारे पास ये भी आउटगोइंग फीडर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफार्मर जो सिंबल इसके सामने बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आउटगोइंग फीडर ट्रांसफार्मर को फीड कर रहा है। इसके बाद अगर आप इधर देखो तो ये हमारे पास ये जो फीडर है ये रिप्रेजेंट करता है बस टाई को। ठीक है, बस टाई की फीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर अगर आप आ जाए तो इधर हमारे पास ये जो फीडर है ये हमारे पास बस वीटी को और बस आर स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी चलते हैं पहले इनकमिंग फीडर की तरफ। अगर आप इधर देखें तो हमारे पास वीडी एक सिंबल लगा हुआ है जो आइडेंटिफाई करता है वोल्टेज डिटेक्टर को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस फीडर में वोल्टेज डिटेक्टर भी लगा है। इस ए का मतलब है सर्ज रजिस्टर। ये जो सर्ज रजिस्टर है हमारे पास ये वोल्टेज सर्ज को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम से हमको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि सर्ज रजिस्टर भी इधर इस फीडर में यूज़ हो रहा है। इसके बाद अब आ जाए तो हमारे पास ये जो वोल्टेज वीटी है, वीटी का मतलब है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन हमको देता है कि 13.8/115 मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो 13.8 और सेकेंडरी जो है वो 115 है। इसके बाद इसका कनेक्शन जो है वीटीडी के साथ है, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर, जो हमारे पास वोल्टेज को 4 टू 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके एक डीसीएस को कनेक्शन देता है मेजरमेंट के लिए और एक हमारे पास प्रोटेक्शन रिले को कनेक्शन दे रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इधर आर स्विच का सिंबल भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इस फीडर में हमारे पास आर स्विच भी मौजूद है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो इस सिंबल से हमारे पास आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे पास जो सीटी लगी है वो 2000/1/1। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी हमारे पास 2000 है और सेकेंडरी के 2 कोर है, एक एक एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का। अगर आप कोर 1 को इधर देखो तो हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर के थ्रू डीसीएस को मेजरमेंट के लिए सिग्नल दे रहा है और एक जो है पावर मीटर के साथ कनेक्ट है। तो इधर हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम से हमको ये आइडेंटिफाई हो गया कि कोर 1 जो है सीटी का वो मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आप कोर 2 को देखो तो कोर 2 हमारे पास डायरेक्ट प्रोटेक्शन रिले को जा रहा है। इसका मतलब है कि कोर 2 सीटी का एज अ प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इधर इस सिंबल को अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये है कि हमारे पास स्पेयर सीटी भी मौजूद है जो 2 कोर का है।
इसके अलावा अगर आप ऊपर इस सिंबल को देखोगे वीसीबी का, तो हमारे पास इसमें डाउन साइड एरो और अप साइड एरो ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास जो वीसीबी यूज़ हो चुका है वो हमारे पास रिकाउटेबल है, मीन्स रेकन भी कर सकते हैं, रकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक डॉटेड लाइन जो है वीसीबी से आके हमारे पास इधर अर्थ स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मैकेनिकल इंटरलॉक है, ठीक है। मैकेनिकल इंटरलॉक का मतलब ये इधर इसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास अगर वीसीबी रेकन कंडीशन में हो तो हम अर्थ स्विच को क्लोज नहीं कर सकते मैकेनिकल इंटरलॉक की वजह से। दूसरी बात ये कि हमारे पास अगर अर्थ स्विच क्लोज हो और वीसीबी पहले से ये रेकआउट कंडीशन में हो, तो हम वीसीबी को रेकन नहीं कर सकते जब तक हम अर्थ स्विच को ओपन ना करें। यानी वीसीबी को रेकन करने के लिए हमको पहले अर्थ स्विच ओपन करना है, ये मैकेनिकल इंटरलॉक की फंक्शन के मुताबिक। तो ये दो कंसेप्ट हमारे पास है यहाँ पर। पहला तो ये कि हमारे पास अगर वीसीबी रेकन हो तो हम अर्थ स्विच को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा कि अगर वीसीबी रेकआउट कंडीशन में पहले पड़ी हो और अर्थ स्विच पहले से क्लोज हो, तो जब तक हम अर्थ स्विच को ओपन नहीं करते हम वीसीबी को रेकन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वीसीबी और अर्थ स्विच के मिडल में मैकेनिकल इंटरलॉक का कंसेप्ट है। इसके बाद F101 जो है इस प्रोटेक्शन रिले को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें 25 जो है वो सिंक्रो चेक फंक्शन को इंडिकेट करता है, 27 अंडर वोल्टेज को, 51 ओवर करंट को, 51 इन अनबैलेंस को, और दूसरा जो है CBA पे। अब अगर हम आउटगोइंग फीडर की तरफ आए तो आउटगोइंग फीडर में ये सारी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट इधर डिस्कस हो गया है। लास्ट में हमारे पास जेड सी टी मौजूद है। तो अगर हम इसको देखें, प्रोटेक्शन रिले को जा रहा है, जेड-सी-टी जो है ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए इधर यूज़ हो रहा है। तो हमको सिंगल लाइन डायग्राम से इसका भी पता चल गया कि हमारे पास ये जो आउटगोइंग फीडर है इसमें जेड-सी-टी भी मौजूद है। ऊपर अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 कोर की सीटी है, एक ट्रांसड्यूसर को जा रहा है जो टीसीएस को कनेक्शन दे रहा है और दूसरा जो है एमीटर को कनेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर भी कोर 1 की सीटी जो है मेजरिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, और कोर 2 जो है एज अ प्रोटेक्शन पर्पस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप इधर आ जाए तो ये हमारे पास बस की कनेक्शन से एक वीटी का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस फीडर में बस वीटी लगी है, ठीक है, जो बस बार की वोल्टेज है उसकी मेजरमेंट के लिए, और वो फिर कनेक्ट है हमारे पास डीसीएस को भी सिग्नल दे रहा है मेजरमेंट के लिए, और हमारे पास वोल्ट मीटर के साथ भी कनेक्ट है। इस तरह इसका कनेक्शन अर्थ स्विच के साथ भी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस अर्थ स्विच भी मौजूद है इस इस स्विच गियर में, ठीक है। तो मेरे इस पूरे डिस्कशन का मकसद यही है कि सिंगल लाइन डायग्राम को अगर हम 2-3 मिनट के लिए देखें और स्टडी करें तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। यानी अगर आप इधर देखें, हमको वोल्टेज डिटेक्टर के बारे में पता चल गया, सर्ज रजिस्टर के बारे में, वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में, अर्थ स्विच के बारे में, फिर मैकेनिकल इंटरलॉक के बारे में, फिर सीटी के बारे में, सीटी के कोर के बारे में, कितने कोर की सीटी है, स्पेयर सीटीज़ के बारे में। वीसीबी के बारे में हमको मालूम हो गया कि मैकेनिकल इंटरलॉक अर्थ स्विच के साथ मौजूद है। रेकाउटेबल जो है वीसीबी हमारे पास कनेक्शन है। 86 लॉकआउट रिले भी लगी है हमारे पास, इसमें प्रोटेक्शन रिले भी लगा हुआ है इधर हमारे पास। इसमें कौन कौन से फंक्शन है उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया। इवन कि हमारे पास जो टेस्ट प्लग है
और जो सीटी के टर्मिनल ब्लॉक है उसको भी इसने आइडेंटिफाई कर दिया। देखो हमारे पास ये टीटीबी और CT1 यानी सीटी के टर्मिनल ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई कर रहा है ये। इस इधर अगर आप देखोगे तो ZCT भी इसने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे पास जो आउटगोइंग फीडर है इसमें ZCT भी लगी है, ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह हमारे पास इस फीडर में भी इसने ये इंफॉर्मेशन हमको दे दिया कि ये वाला जो फीडर है 004, इसमें हमारे पास बस वीटी लगी है और हमारे पास बस बार की अर्थ स्विच भी इसी फीडर में कनेक्ट है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वाला जो फीडर है 001, ये हमारे पास एक बस की आउटगोइंग पे हमारे पास एक वीसीबी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बस टाई का कनेक्शन है, ठीक है। तो इसने हमको आइडेंटिफाई कर दिया कि इधर जो 02GH001 है ये बस टाई का है, ठीक है। 5 नंबर फीडर जो है ट्रांसफार्मर का है, 4 नंबर जो है बस अर्थ स्विच का और बस वीटी का है, 3 नंबर जो है स्पेयर है, 2 नंबर जो है वो एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर को जा रहा है और 1 नंबर जो है 1 नंबर वो हमारे पास इनकमिंग फीडर है। शॉर्टली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमको इस सिंगल लाइन डायग्राम ने दे दिया, वो ऑलमोस्ट उसके रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस है फीडर के रिलेटेड और जितने भी फीडर्स रिलेटेड है स्विच गियर के सारे हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें ट्रांसफार्मर का फीडर भी है, स्पेयर फीडर भी है, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के भी फीडर्स है, बस टाइप भी है, बस वीटी का भी है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हम सिंगल लाइन डायग्राम को 2-3 मिनट के लिए देख के इससे अ, इससे हमको एक स्विच गियर की ओवरव्यू का पता चल जाता है कि स्विच गियर में क्या क्या मौजूद है, कितने फीडर मौजूद है, इनकमिंग फीडर कौन सा है, आउटगोइंग फीडर्स कितने हैं, और कौन से फीडर्स है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमको सिंगल लाइन डायग्राम से मिल सकती है। मेरे ख्याल में आज के लिए ये इंफॉर्मेशन इनफ है। दूसरी वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए।